विराट कोहली इमॉर्टल दिखे यार इस सीरीज में, मानो अजय हो, मानो कोई गेंदबाज हाथ नहीं लगा सकता, जैसे अमृत चख के आए हो। ऐसे विंटेज विराट कोहली जो उन्होंने खुद कहा कि पिछले 2-3 साल में मैंने खुद शायद ऐसी बैटिंग नहीं की है। शतक बन जाता है यार, साउथ अफ्रीका ने रन कम बनाए और यहीं पे तो क्लास दिखा दी इंडिया के बॉलर्स ने। अब 2025 में तो फिर दिखेंगे नहीं रोको, तो आगे का रास्ता क्या है, ये 3 हफ्ते की ब्रेक में क्या करने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल के लिए शतक के मायने, केएल राहुल की कप्तानी में भारत ने इस श्रृंखला को अपने नाम किया है, तो फिर इस मैच के साथ साथ इस ब्रेक की भी बात कर लेते हैं। 1-1 एंड विद जतिन सबरू। हमने बात की पिछला मुकाबला हारने के बाद कि दोस्तों ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुकाबला हाथ से फिसल ही जाएगा जब गेंद इतनी फिसल रही है। ये भारत की क्लास है कि पहला मुकाबला भी 17 रन से जीत लिया था रांची में, क्योंकि ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन दोनों आउटफिट्स में कितना एक्चुअल फर्क है वो इस मैच में पता चला। भारत ने टॉस जीता आखिरकार। केएल राहुल 20 मौकों के बाद उन्होंने बोला कि जब राइट हैंड से काम नहीं बन रहा तो लेफ्ट इज राइट की तरफ जाते हैं। बाएं हाथ से सिक्का उछाला, ऊपर गया और पहली सेलिब्रेशन फैंटास्टिक वहीं पे आई केएल राहुल से, क्योंकि अपने इतने काबिल गेंदबाजों को थोड़ी बेटर कंडीशंस भी तो दे सकते हैं ना एज अ कैप्टन आप। अब आपके हाथ में नहीं होता टॉस, लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल मिल जाए तो कितना बॉस बॉलिंग लाइनअप है ये साफ पता चल गया कि पहले बैटिंग करके चाहे कितनी भी पाटा विकटे हो ना, एक मेथड होता है। 350 रन ऐसे नहीं बन जाते, ऑटोमेटिक नहीं बन जाते। इंडिया ने कितनी अप्रोच के साथ कैलकुलेट किया और किस तरीके से रन बनाए पहली 2 पारियों में, साउथ अफ्रीका ने हूबहू वो फॉलो करने की कोशिश की। पहली विकेट गवाई थी, क्विंटन डिकॉक और टेम्बा वोमुआ गेम को आगे लेके जा रहे थे, वक्त ले रहे थे अपना बिफोर दे कुड एक्सेलरेट। लेकिन कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की जो स्पेल्स थी, बहुत अनड्यू क्रिटिसिज्म प्रसिद्ध कृष्णा का पिछले कुछ मैचेस में हुआ है, क्योंकि नाम है इस प्रकार के। मोहम्मद सिराज का है, मोहम्मद शमी का है, लेकिन बहुत काबिल गेंदबाज है। ऐसी नहीं आईपीएल में पर्पल कैप मिल जाती। स्वाभाविक लेंथ थोड़ी पीछे रहती है, लेकिन जब पुरानी गेंद के साथ 27 रन पहले 2 ओवर में खाने के बाद जो उन्होंने वापसी करी, दिखाया काबिलियत क्या है प्रसिद्ध कृष्णा की। कुलदीप यादव ने तो ड्यू के भीतर 4 विकेटें निकाल दी थी रांची में। पिछले मैच में भी एक ही विकेट मिली, लेकिन अगेन क्राफ्टी पंजा ऑलमोस्ट खोल दिया था कुलदीप यादव ने। 2 ओवर ऐसे थे जहां एक ओवर में भारत ने 2-2 विकेटें अपने नाम कर ली। साउथ अफ्रीका ने एडन मार्करम का बैटिंग ऑर्डर क्यों चेंज किया, इतना क्यों चेंज किया, ये भी समझ नहीं आया। और साफ दिखा कि 350 रन बनाने के लिए भी ना बहुत प्लानिंग और बहुत मेथड लगता है। अब उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई, 270 बोर्ड पे थे एंड ड्यू काफी लेट आनी थी। मतलब पहला जो 1-1.25 घंटा था, बॉल लाइट्स के अंदर बहुत हरकत और शरारत करने वाली थी, और उसमें अपने आप को अप्लाई किया रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने। देखिए अब ब्रेक आ रहा है, ये रोहित शर्मा को भी पता था, ये विराट कोहली को भी पता था, यशस्वी जायसवाल को भी पता था, क्योंकि इस सीरीज में तो इसलिए मौका मिला ना क्योंकि शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे। शुभमन गिल जब वापस आ जाएंगे तो टीम के पास 2 बैकअप ओपनिंग ऑप्शन थे, एक यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, जिनको 4 पे खिलाया। तो ऋतुराज गायकवाड़ रन बना चुके थे और यशस्वी को पहले दोनों मैचेस में स्टार्ट मिली थी, तो उनके लिए बहुत जरूरी था कि इस फॉर्मेट के टेम्पो को समझ के वो कुछ रन बनाए, और वो रन आए उनके बैट से, क्योंकि जगह तो T20 स्क्वाड में भी नहीं है यशस्वी जायसवाल की। और अभी एक्शन शिफ्ट होने वाला है, इस मैच की बात करेंगे लेकिन एक्शन शिफ्ट होने वाला है। T20 इंटरनेशनल्स 5 खेले जाएंगे, कुछ खिलाड़ी टीम में आएंगे, कुछ खिलाड़ी टीम से बाहर जाएंगे। उन सभी खिलाड़ियों के होटल्स बुक होंगे, उनकी फ्लाइट्स अरेंज करनी है। वैसे आपने कभी सोचा ये सब कौन हैंडल करता है? ये हैंडल करते हैं टीम के लॉजिस्टिक्स मैनेजर। विजिटिंग टीम जो आती है उनको भी एक लोकल लिएजॉन मैनेजर दिया जाता है, और ये सब जो है ये फॉर्मर खिलाड़ी नहीं है, ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं। बीच में भी आईपीएल का ऑक्शन भी आने वाला है 16 तारीख को, और उसके लिए भी एक्टिवेट हो चुकी हैं सभी लीग्स, उनकी फ्रेंचाइजीज और उनकी टीम्स। वो सब कौन चलाता है? वो भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स। बहुत सिंपल बात है, अभी देख लो, आने वाले 20-25 साल देख लो। हर स्पोर्ट में प्लेयर्स विल बी एट द हार्ट ऑफ इट, लेकिन उसको पिनिकल पे, बुलंदियों पे लेके जाएगा उस इकोसिस्टम को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स। और अगर आप भी बनना चाहते हो, इस इकोसिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हो, बाहर से देखना नहीं चाहते, तो मैंने 3 वीडियो पहले बात की थी। जियो इंस्टीट्यूट का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, उसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 दिसंबर। 10th दिसंबर इज व्हेन एप्लीकेशंस क्लोज, तो देर मत करो, डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। जियो इंस्टीट्यूट सीआईआई द्वारा 2024 में वाज रिगार्डेड एज द बेस्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। मुंबई में खूबसूरत कैंपस है एंड यहां पे एकदम इंडस्ट्री अलाइंड कोर्स है। प्लेयर मैनेजमेंट, एथलीट मैनेजमेट, डेटा एनालिटिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एआई टूल्स, एवरीथिंग। और ये पढ़ाने वाली वो फैकल्टी है जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से आएगी, जो खुद अपने इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए फेमस है।
लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना। फिर वो प्रोफेशनल्स जो दुनिया की मेजर लीग्स में और रियल टाइम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में काम कर चुके हैं। देन यू ऑल्सो गॉट हर स्टूडेंट के लिए 2 हफ्ते का स्टडी अब्रॉड मॉड्यूल। करंट बैच से जो लोग हैं वो गए थे कतर, दे स्पेंड टाइम एट यूनिवर्सिटी देयर एट द एस्पायर इंस्टीट्यूट, दे वॉच द कतर ग्रांड प्री। आपकी प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत हाई हैं। केपीएमजी, ग्रैंड थॉर्ंटन जैसी टॉप कंसल्टेंसी फर्म्स, आईटीडब्ल्यू एंड मेनी मोर ऑफर प्लेसमेंट्स। उसके साथ साथ पेड इंटर्नशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। रियल लाइव इवेंट जैसे प्रो कबड्डी लीग, उस पे इंटर्नशिप करके वहां पे लाइव सीखने का मौका मिलता है। देयर इजंट अ कोर्स व्हिच इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। मिस मत करो इस चांस को। मैंने एडमिशन फॉर्म का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है, क्लिक करो, फॉर्म भरो। 10th दिसंबर इज द लास्ट डेट। डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप वो टेस्ट देंगे, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन टेस्ट जो था यशस्वी जायसवाल का वो पार हुए और साफ दिखा। रोहित शर्मा ने कहा होगा कि यार 271 का ही चीज है, अपना टाइम ले ले यशस्वी। मार्को यानसन के सामने उन्हें सारी गेंदें ध्यान से खेली, बाकी जो पेसर्स आए उनके सामने पूरा वक्त लिया। पहली 23 गेंदों में मात्र 14 रन बने थे। पहले 50 भी जो रन थे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसके बाद पूरी रेंज ऑफ शॉट्स दिखाई यशस्वी जायसवाल ने और आजाद मैदान के परिंदे ने उड़ान भरी। वनडे क्रिकेट में पहली बार, लिस्ट ए क्रिकेट में थे 6 शतक, 36 मैचेस खेले थे, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे टू टेल योरसेल्फ दैट आई बिलोंग हियर, कि अगली बार जब टीम देखेगी मैं वो काबिल ओपनर हूं जिसमें निवेश किया है एंड आई एम गोइंग टू बी देयर। उनके आत्मविश्वास के लिए 100 रनों की बहुत अहमियत थी। साथ में रोहित शर्मा, उन्होंने भी एक चेंज ऑफ अप्रोच सिखाया। 2023 में जो रोहित शर्मा की अटैकिंग अप्रोच इतनी पॉपुलर हो गई थी ना, उसके बीच में हम ये भूल गए थे कि 2013 से 2023 के बीच में रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट को डोमिनेट किया जब से ओपनर बने। और वहां पे आते ही पहली बॉल से नहीं मारने लगते थे, रोहित अपना टाइम लेते थे और बाद में कवर अप करके 3 बार 200 का आंकड़ा भी पार किया है। तो थोड़ा वापस वो शिफ्ट दिख रहा है रोहित शर्मा को इस अप्रोच पे। अनदर बिग डिफरेंस वाज कि नॉन स्ट्राइकर एंड से शुरुआत किया है इस पूरी सीरीज में। साथ में एक यंग ओपनर था तो उन्होंने अपना टाइम लिया, लेकिन उसके बाद मतलब साउथ अफ्रीका छोटी गेंद से टेस्ट करी थी रोहित शर्मा को यार। एक के बाद एक छोटी गेंदें डालते रहे रोहित, पुल शॉट लगाते रहे। अपने नानिहाल में थे, रोहित की मम्मी विशाखापट्टनम से आती है, तेलुगु उनकी मदर टंग है, तो जितने फैंस आए थे और जैसी छोटी गेंद आती है मिड विकेट पे और स्क्वायर लेग पे तो फैंस तैयार हो जाते हैं कि भाई रोहित की बॉल आने वाली है। अर्धशतक आ गया था। ही लुक्ड सेट फॉर अ बिग नॉक। इसीलिए शायद निराश होंगे केशव महाराज के सामने स्लॉग स्वीप खेलते हुए आउट हुए, क्योंकि उतना कोई रिस्क लिया नहीं था रोहित शर्मा ने। एंड ही विल फील कि एक 100 यहां पे मिस हुआ है और वो 100 जो पूरी तरीके से डिजर्व करते थे। रोहित और विराट की कहानी सिमिलर है। दोनों ने सिडनी में जो फॉर्म पकड़ी थी ना उसको पूरी तरीके से जकड़ के रखा है। रोहित की 2 हाफ सेंचुरीज आई, विराट कोहली के 2 शतक आए। 65 पे रह गए आज, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इतने रन ही नहीं बनाए यार। अब हमने इंडिया की बॉलिंग की क्लास की बात कर ली, इसीलिए वो रन नहीं बने। जायसवाल का 100 आया रोहित शर्मा के विराट कोहली के साथ खेलते हुए, लेकिन जब विराट आए, जिस मूड में बंदे ने बैटिंग करी है इस सीरीज में, दैट इज डिफाइनिंग। कि अपनी पहली 20-25 गेंदों में भी कोई ज्यादा बंदिशें जो है ना वो बांध के नहीं रखती। अगर बॉल मारने वाली है तो वो मारेंगे। थोड़ा और डोमिनेट करने को देख रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं विराट कोहली अपने आप को। रेंज हिटिंग दिखा रहे हैं। कॉर्बिन बॉश पे जो एक सामने छक्का मारा ना, नो लुक शॉट, विराट कोहली से उतने नो लुक शॉट नहीं देखे। लुक किसको दी? लुक बॉलर को दी। ऑलमोस्ट ये कहते हुए कि मेरी क्लास, मेरी डोमिनेशन, मेरी फॉर्म के सामने ये बॉल नॉट गुड इनफ, नहीं चलेगी। He almost was out there to make a statement कि इस समय में एक बहुत अलग लेवल पे हूं और इसका अंदाजा आपको हर मैच में लगना चाहिए। उस तरीके की बादशाहत थी विराट कोहली की। और अब इन 3 मैचेस में जिस तरीके से डोमिनेट किया, 302 रन बनाए। मतलब सिडनी में जहां 2 मैचेस में पहले ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं आए थे, सिडनी में जो हाफ सेंचुरी आई उसके बाद अगली 3 पारियों में 2 सेंचुरीज और एक और हाफ सेंचुरी, 450 प्लस स्कोर्स लगातार। और ये साल को रिकैप करते हैं। ऑलमोस्ट हूबहू साल रहा रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए। रोहित ने 14 पारियों में 650 रन बनाए, विराट कोहली ने 13 पारियों में 651 रन बनाए। एक नॉट आउट ज्यादा रहा है तो विराट का एवरेज 65 है, रोहित का एवरेज 50 है। दोनों ने 6 या 7 बार 50 से ज्यादा रन बनाए, 100s बनाए। तो अब जब आप यही फॉर्मेट खेलते हैं ना, आप इस फॉर्मेट को पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहते हैं और वो दोनों ने किया है। सो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू द क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस कोई भी किसी से पूछेगा, आंसर एकदम साफ है कि इंडिया की बेस्ट इस समय 50 ओवर की टीम है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली एक अटूट भाग है। उन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। 2 साल की जो बात है, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। 2 साल में क्या हो सकता है किसने देखा है। लेकिन इन 2 खिलाड़ियों को पर्टिकुलरली ना एज के चलते, ना सिर्फ ये फॉर्मेट खेल रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठाने वाला, ना ही कोई उठा रहा है। अब विजय हजारे में खेलते हुए दिखते हैं या नहीं, देखिए इस सीरीज के पहले जरूर मन में होगा। जो एलीट खिलाड़ी होते हैं ना, उनको
क्या चाहिए एक अपना अंदाजा है। जब ऑस्ट्रेलिया आए थे बहुत लंबा गैप था, ऑस्ट्रेलिया के बाद ज्यादा गैप नहीं था, एंड किस तरीके से यहां पे तब्दील किया दिखाया। विराट कोहली पहले पहुंच गए थे, रोहित शर्मा थोड़ा पहले चले गए थे ट्रेन करने के लिए रांची के मैच से पहले 2-3 दिन, एंड दैट ट्रेनिंग वाज इनफ। तो अभी भी जो 2-3 हफ्ते का गैप है, इसमें 3 ही हफ्ते का गैप है। आप ऐसी फॉर्म के बाद विजय हजारे कमिट किया है, खेलते या नहीं खेलते, आई थिंक वो एक ऐसी असेसमेंट है जो वो खुद करेंगे। एंड आपको अपना पता होता है, ये टूर्नामेंट्स के बीच में मैच प्रैक्टिस की बात करते हैं, लेकिन आपकी एक अपनी भी तैयारी होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑफ पीरियड में होती है वो होती है ट्रेनिंग। सबसे पहले रिकवरी, इंटेंसिटी वाले मैचेस होते हैं 50 ओवर में, पहले बैटिंग करना, उसके बाद फील्डिंग करना पूरी तरीके से, हाई इंटेंसिटी से, दोनों पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। एंड देन यू वांट टू बी मेंटली फ्रेश। क्रिसमस है, न्यू ईयर्स है, उसके बीच में आप कितनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके बीच में आप चाहें तो मैचेस खेल सकते हैं, नहीं तो ज्यादा गैप है नहीं इन दो सीरीज के बीच में। सो आई वुड नॉट बी टू वरिड अगर बीच में डोमेस्टिक क्रिकेट आप नहीं भी खेलते, एंड दे विल नो बेस्ट कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऐसी फॉर्म में चल रहे हैं, 3 ओडीआईस खेले जाने हैं जनवरी में, यू एक्सपेक्ट देम टू रॉक बैक 2-3 दिन पहले अभ्यास करके टू फाइंड दिस फॉर्म, और ये रिदम एंड कंडीशंस का बहुत अच्छे से अंदाजा है। एंड 2025 डोमिनेटिंग साल याद रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमी और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे, और इस सीरीज में जिस तरीके से दबदबा बनाया इन दोनों ही खिलाड़ियों ने। केएल राहुल, आई वुड लाइक टू मेंशन, शुभमन गिल नहीं, श्रेयस अय्यर नहीं, जसप्रीत बुमराह नहीं, 3 फ्रंट लाइन मैच विनर्स इस टीम के नहीं मौजूद थे। उसके बीच में कप्तानी सौंपी गई केएल राहुल को, और जिस तरीके से उन्होंने लीड किया मुश्किल कंडीशंस में, अंडर ड्यू मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने लीड किया अपने ट्रूप्स को, एक कामनेस लेके आते हैं, कंपोजर लेके आते हैं, बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छे से किए, और जो 2 मौके आए उन दोनों में उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई। सो वेरी वेल डन टू केएल राहुल। अगेन इस फॉर्मेट की समझ बहुत कमाल की, और फिनिशिंग रोल जबरदस्त निभा रहे हैं। तो 2025 वनडे पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए शानदार रहा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की उस सीरीज को एक छोड़ दें। उसके अलावा द टीम इज लुकिंग वेरी गुड। अभी फोकस ज्यादा T20s पे रहेगा, एंड प्रीव्यू लेके आऊंगा T20s का, क्योंकि नाउ द रोड टू द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सीरीज। 3 हफ्ते नहीं दिखेंगे, लेकिन 3 हफ्ते के लिए हमें इनफ हाइलाइट्स दे दी हैं दोनों ने, जिसे देख के खुशी खुशी 2025 से 2026 में फैंस पहुंच जाएंगे। सो डोमिनेशन रोको के बैट से, एंड उभरता सितारा यशस्वी जायसवाल के रूप में, ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में सीरीज में ढेर सारे पॉजिटिव्स भारत के लिए। वेल डन। अभी टेस्ट सीरीज हार के आए थे, अंडर प्रेशर था ये मैच। अगर हार जाते ना तब कोई नहीं कहता कि देखो अलग फॉर्मेट है, तब ये कहते हैं टेस्ट सीरीज भी आप हार गए, ओडीआईस भी आप हार गए, तो ये जीत के जो मायने हैं, एंड घर पे जो हम जीतते हैं, लेट्स सेलिब्रेट दैट मोर। उसकी वैल्यू थोड़ी और रखते हैं, क्योंकि वैल्यू फिर तब याद सबको आती है जब आप नहीं जीतते। सो लेट्स अप्रिशिएट दिस शो। वेल प्लेड टू साउथ अफ्रीका। लेकिन दोनों टीम्स के बीच में सीरीज बराबरी पे उतरी थी इस मैच में, लेकिन इस मैच में कोई बराबरी नहीं थी। फॉर ऑल ऑफ यू, 10 दिसंबर लास्ट डेट है जियो इंस्टीट्यूट के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की। एडमिशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, प्लीज चेक दैट आउट। उसको भरो, अपीयर फॉर द टेस्ट, एंड इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द टेस्ट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।